खबर सिंगरौली जिले से है। यहाँ लगातार हो रहे रोड हादसे के लिए समूचे देश में इस समय सुर्खियों में है। रोज सड़कों पर लाशें बिछ रही हैं। कीड़े मकोड़े की तरह भारी वाहन आम आदमी को रौंद कर निकल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। रोड ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रतिभान साकेत के नेतृत्व में परसूना तिराहे पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। अब आपकी मांग है कि समाधान के लिए क्या शासन प्रशासन कोई जिम्मेदार आया अभी तक? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। देखिए, ये लड़ाई जो है सिंगरौली बचाने के लिए लड़ाई है। ये एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से कर्मिक अनशन चल रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ के गूंगी बहरी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट निकम्मी और उतने ही भ्रष्ट यहाँ के जिले के प्रशासनिक अधिकारी। मैं यहाँ पे लगातार ये 6ठा दिन अनशन चल रहा है। बरसात के मौसम में किसी को किरवा बिच्छी सर्प काट दे, कुछ हो जाए, कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये पब्लिक सेक्टर रोड है, कोल ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर रोड से क्यों करवा रहे हैं? पूर्णतः बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि सिंगरौली हमारा परिवार है। हर दिन इस सड़कों में हमारे परिवार का, हमारे नौजवानों का, मेरे भाइयों का, किसानों का, बुजुर्गों का, मेरे मार्गदर्शकों का खून बहता है, मेरी बहनों का। वो खून हमारी सड़कों में नहीं बहना चाहिए। ये सड़क अगर उस क्षमता की, जितनी क्षमता की इनकी गाड़ियां रहती हैं, जितना लोड रहता है, क्या उस लोड के सहने के लिए रोड है? क्या इंजीनियर पास है? अगर कहीं देश में कानून और संविधान हो, इनके अंदर में तो ऐसा लगता है कि सब तानाशाही चल रहा है। अंग्रेजों से खतरनाक नीति ये लोग अपनाकर देश के लोगों को गुमराह करके हमारे सिंगरौली की जनता को मारना चाहते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और कड़ी निंदा करता हूं इस नीतियों का। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूं कि आप अडानी के लिए हमारे सिंगरौली के लोगों का सड़कों में खून ना बहाएं। अडानी के लिए हमारे सिंगरौली के लोगों का जान ना लिया जाए। हमारी मांग है कि अडानी अगर सुलेरी कोल माइंस में अधिग्रहण किया है, बंधा पचौल में अधिग्रहण किया है, झलरी भजौड़ी में किया है, तो अपना कोल ट्रांसपोर्ट जैसे रिलायंस ने यहाँ से लेकर के अमरोली से लेकर रिलायंस वहाँ शासन तक अपना कन्वेयर बनाया है, वैसे कन्वेयर बना के ले जाएं। हमारे लोग उसका भी सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारी जनता नहीं चाहती तो वहाँ पे अनशन आंदोलन करते, आप उनकी ज़मीन लिए। अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है सही से। ये यहाँ के भ्रष्टाचार की नीति है, यहाँ का ये नियम है। हम आपसे मांग करें, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, जारी रहेगी अंतिम समय तक। अगर पुलिस प्रशासन को लगता है तानाशाही करके उठाना तो उठा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो मुकदमा लगाना लगा दे, जेल जाने, फांसी चढ़ने में तैयार हूँ सिंगरौली बचाने के लिए। ये राजनीतिक हमारा कोई लड़ाई नहीं है, सिंगरौली बचाना है मुझे, चाहे जो भी हो जाए। जेल से आऊँगा फिर करूँगा, जेल से आऊँगा फिर करूँगा, और हम चले जाएंगे तो 10 लोग आके तैयार हैं, करेंगे। ये लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को मानते हुए, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून का पालन करते हुए प्रशासन ईमानदारी से, कलेक्टर साहब को नियम जारी करना चाहिए कि भाई अडानी का हाईवा इस रोड से नहीं चलेगा। अभी कल ही यहाँ पे अनिल यादव रहता है, एक लड़का, उसका बेचारा यहाँ से वहाँ अमिलिया का था, सीधी जिले का, वो जा रहा था, सामने से अडानी का हाईवा उसको कुचल के जान ले लिया जुरई में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन दूध व्यवसायी पाल का हमारे यहाँ पे जो है निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या जैसे किया गया, उसको दबा के मार दिया गया। ये कहाँ का नियम है? वहाँ पे कुशवाहा का पिछले महीने कुशवाहा जी का, हमारे तेलदा का, नौगई में 2 लोग किनारे खड़े हुए थे। और हमारे लोगों के जान पे लाशों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसडीएम साहब आएंगे, 50,000 ले लो, 2 लाख ले लो, 1 लाख ले, हमारे लोग कमा लेंगे। उनको जिंदा छोड़ दो, उनके जीने लायक छोड़ दो। मारो न अडानी के हाईवा से, वो जीने लायक उन्हें छोड़ दो। अपना कमा खा के चलेंगे, जैसे भी भीख बनी मजदूरी मेहनत करेंगे, किसी के घर में काम करेंगे, फरसा चलाएंगे, गईता चलाएंगे, खंती फेंकेंगे, मेहनत मजदूरी से अपना काम करेंगे। हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से है। अगर इसमें पुलिस प्रशासन को लगता है तो उठा के ले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार अगर इस संबंध में दुर्घटनाएं, रोड हादसे के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है, कई संगठनों के द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे हैं, मांग भी की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं अगर चीज़ें मांग की पूर्ति शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो रही तो उसको आप क्या समझेंगे? क्या यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी निपुणता है, या जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही है, या उनका चलता नहीं है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी केवल जिम्मेवार हैं। ये जो हत्याएं हो रही है, अगर ऊपर से पूरा अडानी का सेटअप है। हमारी
जो प्रदेश और देश की सरकार है उसे अडानी चला रहा है, सरकार नहीं चला रही है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अडानी के अधीन होकर काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ। संविधान और नियम और लोकतंत्र को ये लोग नहीं मानते, इसको कुचलना चाहते हैं, जनतंत्र को कुचलना चाहते हैं। ये लड़ाई जनतंत्र की है, ये लड़ाई लोकतंत्र की, लड़ाई संविधान बचाने के लिए, ये लड़ाई सिंगरौली बचाने के लिए है, गरीबों को अपने परिवार को बचाने के लिए। राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम मांग करते हैं कोल ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद करें शांतिपूर्ण तरीके से, ये हमारी मांग है। ये जो अनशन अनिश्चितकाल तक चल रहा है, जो जिम्मेदार है, मैं दोबारा प्रश्न करता हूँ, कोई जिम्मेदार आप तक यहाँ पे पहुँचे? हमारे पास कोई जिम्मेवार नहीं। तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने कहा अपना ज्ञापन पत्र दे दीजिए। हमने कहा ज्ञापन अभी तैयार नहीं है, कुछ है जो मैं पहले दिया था, अभी जो यहाँ इस रोड के संबंध में ज्ञापन देना वो अभी तैयार नहीं है। बोले कुछ भी हो जो हो दे दीजिए। उसमें कुछ मांगे थी 11 बिंदु को जो ले गए। अभी हमारी मांगे केवल टोटल 17 बिंदु की है। ज्ञापन मेरे पास है, मैं रखा हूँ। कोई जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। उनको आना चाहिए कि भाई अनशन चल रहा है, क्या तुम्हारी मांगे बताओ, आप लोग क्या मांग रखे हो, सिंगरौली के जो हित में लड़ रहे हो। हमारी मांगे केवल ये है कि कोल ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद हो, और तमाम मांगे हैं, 17 मांगे हैं। आए कोई प्रशासनिक अधिकारी तो मैं बताऊं, और शांतिपूर्ण हमारा अनशन चल रहा है, उनको धरना समाप्त करना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारी मांग को पूर्ण करनी चाहिए। रास्ता भी दिखा सकते हैं कितना सकेत रास्ता है। रास्ता एकदम पूरा चौड़ाई ना होने की वजह से आए दिन मौत होता है। रास्ता यदि चौड़ा होता तो मौत ना होती हमारे यहाँ सिंगरौली की आम जनता लोग का। जी मैं अनुपम द्विवेदी, भारत न्यूज़ 24 से इस वक्त मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी जहाँ पर लगातार पिछले कई दिवस से शांतिपूर्ण तरीके से गजरा बहारा से परसौना तक जो कोल ट्रांसपोर्ट चलता है उसको बंद करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन धरना स्थल पर बैठी हुई है। लेकिन आप इनकी वो देखिए, यहाँ के शासन प्रशासन की आप सजगता